एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग लिखा जाएगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसका फार्मूला जो है प्रूफ करना है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की ऊर्जा, हिंदी होगा संधारित्र की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की ऊर्जा। चलिए इसके फार्मूला प्रूफ करने से पहले सबसे पहले इसका डाटा चाहिए। तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। एक ऊपर प्लस है, दूसरे पर माइनस है, और दोनों प्लेट को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे ना तो दोनों प्लेट एक दूसरे को खींचेगा। और जब कोई एक दूसरे को खींचता है ना तो उसके पास एनर्जी आ जाता है। जब पृथ्वी किसी चीज को खींचता है ना तो उस बॉडी में क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाता है। तो दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक रखा जाएगा, प्लस एक माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, जिसके कारण उसमें क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। और वो एनर्जी कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चलिए इसमें हम एक चार्ज ले लिए प्लस, एक प्लेट ले लिए, ठीक है। दूसरे प्लेट पर हम एक चार्ज ले लिए माइनस, ठीक है। दूसरे प्लेट पर एक चार्ज ले लिए माइनस, तो एक ऊपर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी। और इस प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए डाटा क्या लिखना पड़ेगा, माना मतलब लेट देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स वाई। कैपेसिटर का नाम क्या हो जाएगा, एक्स वाई, जिसमें एक प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, ए। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, प्लेट का जो एरिया होगा ए, प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। तो लिखेंगे डाटा, लेट देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर XY in which one plate contains plus Q and other plate contains minus Q charge. The distance between the plates is small d. The area of each plate is A. चलिए हिंदी लिखिएगा, पॉज करके हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए पॉज करके लिखिए, अब हिंदी लिख लीजिएगा। इंग्लिश लिख लीजिए, फिर पॉज करके हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए हिंदी लिखिएगा। माना एक्स वाई एक है, माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें एक प्लेट पर प्लस क्यू, जिसमें एक प्लेट पर प्लस क्यू तथा दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। जिसमें एक प्लेट पर प्लस क्यू तथा दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चलिए अब आप जो है फिगर उतार लीजिएगा, फिगर उतार लीजिएगा। इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिगर उतार लीजिए इस पे।
चलिए लिखिएगा प्रूफ, प्रूफ पर लिखिएगा यहां पर। चलिए देखिए अब कैसे इसका एनर्जी निकलेगा। एक प्लेट का फील्ड लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखाए थे, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाए थे Q/A/0। तो ध्यान दीजिए Q/A/0 लिखाए थे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि इसका भी फील्ड था और इसका भी फील्ड था। जैसे मान लीजिए 50% ये फील्ड दे रहा है, 50% ये भी दे रहा है, दोनों मिलकर 100% ये हुआ। लेकिन अब क्या करना है, एक प्लेट दूसरे को खींच रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। एक प्लेट दूसरे को खींच रहा है, प्लस वाला माइनस को खींच रहा है, तो इसमें 50% फील्ड यूज होगा, क्योंकि एक प्लेट दूसरे को खींच रहा है। लेकिन दोनों मिलके यहां पे कोई पॉइंट हो या बॉडी हो, इस बॉडी को ये भी खींचे और ये भी खींचे, दोनों धक्का दे रहा है, तो उस स्थिति में 100% फील्ड होगा, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। लेकिन ये इसको खींच रहा है तो इसमें पूरा फील्ड नहीं यूज होगा, इसका आधा फील्ड ही यूज होगा। आज दोनों मिलकर यहां पर मैं दो भाई हो, आपसे में टकरा गया, तो परिवार का आधा ताकत आपस में टकरा रहा है। और दोनों भाई मिलकर बाहर के किससे टकरा रहा है, तो 50-50%, 100% ताकत लगेगा उधर। तो यहां पर आपस में खींच रहा है, एक प्लेट दूसरे को खींच रहा है, तो पूरा कैपेसिटर में इसका भी फील्ड होता है, इसका भी फील्ड होता है, दोनों का मिलकर 100% फील्ड होता है। लेकिन एक दूसरे को खींच रहा है तो इसका फील्ड इसको खींचेगा, अपने आप को नहीं खींचेगा। तो इसमें 50% ही फील्ड यूज हो रहा है, पूरा नहीं यूज हो रहा है। तो चलिए इसको 50% क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट को खींच रहा है। हम कैपेसिटर का फील्ड निकालते हैं तो हम क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि बीच में कोई दूसरा बॉडी रखा हुआ है जिसको ये भी खींचे, ये भी धक्का दे और ये खींच ले, दोनों के कारण फील्ड होता है। लेकिन इसमें दोनों कारण नहीं निकालना है, एक प्लेट के कारण निकालना है, क्योंकि एक प्लेट का जो फील्ड होगा दूसरे को खींचेगा, तो जिसके कारण उसमें दूसरे में क्या आएगा, एनर्जी आएगा। तो एक प्लेट के कारण फील्ड लिखना होता है तो आधे फील्ड लिखेंगे, तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड। चले इसका एक्स प्लेट का फील्ड लिख देते हैं। तो एक्स प्लेट का फील्ड किसको खींचेगा, वाई को। तो एक प्लेट का फील्ड है तो आधे फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लेट का फील्ड तो फोर्स किस पर लगाएगा, माने हमारा हाथ है, हमारा फील्ड है, तो फोर्स किस पे लगाएगा, दूसरे पर। तो एक्स प्लेट का फील्ड है तो फोर्स किस पे लगाएगा, वाई पर लगाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स प्लेट, एक्स प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा बताइए, E बराबर Q/2A/0 हो जाएगा, आधा फील्ड हो जाएगा। एक्स प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, अब ये इसका फील्ड है, हिंदी हो जाएगा एक्स प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। इसका फील्ड है तो फोर्स इस पर लगाएगा, अपने पर दूसरे पर लगाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वाई प्लेट, यानी वाई प्लेट पर विद्युत बल है, हिंदी हो जाएगा वाई प्लेट पर विद्युत बल है। तो F बराबर Q इंटू E होता है। तो इस पर चार्ज कितना है, इसका वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, Q, ठीक है। यहां पर स्मॉल q था ना, सब में स्मॉल q है देना, ठीक है। चलिए अब यह Q हो जाएगा चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे कितना है, Q/2A/0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q²/2A/0, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, मतलब एगो प्लेट का फील्ड था, दूसरे को खींचा तो दूसरे पर फोर्स लगेगा, इसको नोट कर सकते हैं। मतलब एगो का फील्ड था और दूसरे को खींच रहा था, तो एगो का फील्ड आधे फील्ड होगा, पूरा फील्ड नहीं होगा। चलिए अब इस फील्ड के बाद जो है हम लोग को क्या निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। इस फील्ड के बाद और फील्ड के बाद जो है फोर्स निकला है, फोर्स से वर्क निकलता है, और वही वर्क इसके एनर्जी में स्टोर हो जाता है, वही वर्क इसके एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब वर्क डन इन सेपरेटिंग द प्लेट्स इज, प्लेट को अलग करने में, जैसे एक प्लेट को ये एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, एक प्लेट को दूसरे से अलग कर रहे हैं, प्लेटों को अलग करने में किया गया कार्य, तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा फिर, अभी निकाले हैं समीकरण से,
क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, पिछला बार निकाले थे अभी फोर्स का, इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा वर्क हो गया समीकरण नंबर 3। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स तो पिछला बार निकाले थे अभी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों के बीच में है ना डी। तो ये हमारा प्लेटों को अलग करने में किया है, जितना वर्क करता है प्लेट को अलग करने में, जितना काम करना पड़ेगा वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कब एनर्जी में स्टोर, जैसे मान लीजिए हमारी शुरुआती एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, शुरू में कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो काम वर्क 20 जूल करेंगे ना, तो हमारा एनर्जी भी, वर्क भी 20 जूल और एनर्जी भी 20 जूल होगा। लेकिन शुरू में हमारे पास 20 जूल एनर्जी है और वर्क कर रहे हैं 20 जूल, तो हमारा एनर्जी हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में एनर्जी नहीं रहता, मान लीजिए मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है, तो 50 रुपये कमाएंगे वर्क, तो हमारा बैलेंस भी 50 रुपया हो जाएगा। लेकिन पहले से बैलेंस हमारा 100 रुपया हो, हम 50 रुपये कमाते हैं, तो 100 + 50 150 हो जाएगा हमारा एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरेज करना है। तो हम शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम जितना वर्क करेंगे एनर्जी भी उतने स्टोरेज हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 so that the work done in separating the plates is equal to its potential energy. हिंदी लिखिएगा। यदि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा शून्य है, यदि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो प्लेटों को अलग करने में किया गया कार्य यदि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो प्लेटों को अलग करने में किया गया कार्य, इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यदि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो प्लेटों को अलग करने में किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए, तो अब ये जो हमारा वर्क है, यही वर्क हमारे एनर्जी के बराबर हो जाएगा। जो वर्क यहाँ निकला है, ये जो वर्क निकला है, जो यहाँ वर्क निकला है, यही वर्क हमारे एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर वर्क ही बराबर हो जाएगा किसके, एनर्जी के बराबर। तो कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चलिए, यही वर्क हमारे एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जो काम करते हैं वो एनर्जी के बराबर हो जाएगा। चलिए, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। इसको देखिएगा, इस पे अब तुरंत आ जाएगा इस पे। अब ये इस डी को हम चाहेंगे तो यहाँ नीचे भी भेज सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि हम चाहेंगे तो फिर ऊपर भी आ सकता है, चाहे इसको नीचे भी भेज सकते हैं। चलिए, इससे फायदा क्या हुआ कि a एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी का फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आप लोग पता होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा। अब फार्मूला होता है क्यू बराबर क्या होता है, CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो c स्क्वायर बाई v स्क्वायर बाई 2c, c से c कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। कर सकते हैं इसको। चलिए, इसमें एनर्जी डेंसिटी का निकाल देते हैं। एक और फार्मूला इसमें आप नोट कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी का 2-3 लाइन का वही फार्मूला इसमें आता है। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, यानी ऊर्जा घनत्व तो बराबर होता है ऊर्जा बाई आयतन। तो ऊर्जा का क्या फार्मूला बताइए, हाफ CV स्क्वायर
चलिए वॉल्यूम का क्या फार्मूला देखिए, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई एरिया होता है, और हाइट को लंबाई बोल सकते हैं आराम से, हाइट भी तो लंबाई ना होता है। तो चलिए हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। चलिए हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी के जगह पे हम चाहेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख सकते हैं, अभी तो बताए हैं। तो सी हटा देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख देते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। हम चले ऊपर भी आर नीचे भी आर लिख दे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के बदले में क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, V बराबर के क्यू बाई आर, ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो के क्यू बाई ये ऊपर नीचे हम अपना आर से मल्टीप्लाई, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही किसका वैल्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यार इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। डी से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें नीचे क्या है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ के जगह पर हम एरिया इंटू डिस्टेंस भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस से कटाना है। यहाँ एरिया के जगह, लेंथ के जगह पर हम डिस्टेंस भी दे सकते हैं ना, डिस्टेंस भी लंबाई होता है। देखिए हमको कटाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस भी दे सकते हैं। ये वॉल्यूम की जगह डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। और वॉल्यूम का होता है एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, और ऊंचाई की जगह पर डिस्टेंस लिख सकते हैं। अब सी का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस। कैसे, के क्यू बाई आर में आर बाई आर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आर की जगह पर डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पोटेंशियल, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ स्क्वायर है इसमें। अब ये एरिया इनटू डिस्टेंस है, ऊपर जाएगा तो उलट सकता है, तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी और डी डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है,